हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्थिर विद्युत बल। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आप बनते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या होता है ये कि जब वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाने अथवा रगड़ने पर उनमें दूसरी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का एक गुण आ जाता है और उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें उनमें से जो हल्की वस्तु होती है तो उसमें आकर्षित करने का गुण आ जाता है और इसी को हम कहते हैं कि उसमें आवेश आ गया है। और जब घर्षण से प्राप्त इस आवेश को हम क्या देते हैं, घर्षण विद्युत कह देते हैं। ठीक है। और जब घर्षण से प्राप्त आवेश एक ही जगह पर स्थिर हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कि स्थिर विद्युत बल वहाँ पर काम करने लगता है। ठीक है दोस्तों, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों, जब हम कंघी को अपने बालों में रगड़ते हैं और उसे जब छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागज़ के टुकड़े जो है कंघी से, हमारी कंघी कोम से चिपकने का प्रयास करने लगते हैं, उनमें एक आकर्षण आने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो यही है स्थिर विद्युत बल का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आइए देखते हैं कि इसमें और क्या है। जो अमेरिकी वैज्ञानिक है दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने बताया कि सजाती आवेश, सजाती कहने का अर्थ है दोस्तों प्लस प्लस अथवा माइनस माइनस। सजाती मतलब एक तरह के आवेश जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है दोस्तों, प्लस प्लस जो आवेश हैं वो एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों एक ही प्रकार के आवेश हैं, इसलिए दोनों को प्रतिकर्षित करेंगे। और वहीं पे अगर दोनों अपोजिट हैं, प्लस हैं और माइनस है, तो ये दोनों को जो है आकर्षित करते हैं। तो यही जो नियम है दोस्तों, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया है। इसी में एक चीज़ और नोट डाउन करने लायक है दोस्तों कि जो उदासीन अवस्था में परमाणुओं में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो बराबर होती है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। ये तो हम सभी को पता है। तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो उदासीन अवस्था में, जिसे कहते हैं हम न्यूट्रल अवस्था, न्यूट्रल कंडीशन होती है, जहाँ पर ना तो आकर्षण हो रहा है ना ही प्रतिकर्षण हो रहा है, तो उस अवस्था में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, जिससे परमाणुओं के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान भी शून्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है। तो किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक अन्य कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विद्युत बल का क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि ये दो तरह के आवेश हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर हम विद्युत बल की बात करें या फिर चुंबकत्व की बात करें तो दोनों ही चीज़ें काफ़ी मिलती जुलती हैं। विद्युत बल में प्लस और माइनस चार्जेस होते हैं, उसी तरह से जो चुंबकत्व होता है उसमें भी एन और एस जो पोल्स होते हैं वो प्लस और माइनस की तरह ही हम उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से एन को अगर हम एन के पास ले जाएंगे तो उसमें प्रतिकर्षण होता है और एस को अगर हम एस के पास ले जाएंगे तो भी प्रतिकर्षण होता है। उसी तरह से प्लस और माइनस की भी बात होती है, सेम चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं को प्लस और माइनस की तरह से दर्शाया गया है कि प्लस आवेश जो है उसका क्षेत्र जितनी दूर तक रहेगा और उस तरह से माइनस जो आवेश है उसका क्षेत्र, उसका जो प्रबल रेखाएं हैं जितनी दूर तक बनेंगी तो उस पूरे एरिया को हम कह देंगे कि विद्युत बल का क्षेत्र निर्मित हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो यही है विद्युत बल का क्षेत्र। तो देखिए, आवेश से दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो धीरे धीरे घटती भी जाती है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जितनी जितनी पास हम इस आवेश के जाएंगे उसकी तीव्रता उतनी अधिक होगी और जितनी दूर जाते जाएंगे उसकी तीव्रता विद्युत बल की कम होती जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो किस तरह से हम उसे निकालते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों, जो डेफिनेशन है उसमें ध्यान से देखिए, विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन आवेश की बात हो रही दोस्तों। देखिए, धन आवेश पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश की बात नहीं होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम निकालने की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? E = F अपॉन में Q। तो यहाँ पर E क्या है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से डिनोट कर रहे हैं। F यहाँ पर फोर्स है, बल, और Q जो होता है वो कूलाम कहते हैं या फिर आवेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आवेश के लिए हम Q का यूज़ करते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, तथा यह एक सदिश राशि होती है। जी हाँ दोस्तों, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक सदिश राशि है। ठीक है,
चलिए इसी में बात करते हैं कि चालक वगैरह की, जो अगर हम विद्युत की बात करें उसमें हमें ये भी जानना ज़रूरी होता है कि चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। तो वे पदार्थ जो अपने अंदर से आवेश को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं या गुजरने देते हैं तो उन्हें हम चालक पदार्थ कहते हैं। ठोस पदार्थों की विद्युत चालकता उनमें मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ये ध्यान देने लायक बात है दोस्तों। ये ठोस पदार्थ होते हैं उनमें उनका चालकता की बात करें तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी अधिक उसकी चालकता होगी। सबसे अधिक विद्युत चालक कौन सा है दोस्तों? हम सबको पता है कि वो चांदी है जो सबसे अधिक विद्युत चालक है, और फिर इसके बाद क्रमशः तांबा, सोना और फिर एल्यूमिनियम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अचालक या फिर जिसे हम कहते हैं कुचालक पदार्थ वो क्या होते हैं। वे सभी पदार्थ जो अपने अंदर से आवेश का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होने देते हैं उन्हें हम कहते हैं कुचालक या फिर अचालक पदार्थ। जैसे कि सूखी लकड़ी हो गया, आसुत जल हो गया, कांच, एबोनाइट, रेशम, चीनी, मिट्टी, अधिकांश अधातुएं जितनी भी होंगी, अधिकांशतः, पूरी नहीं कह सकते हम, अधिकांशतः अधातुएं जो हैं वो कुचालक की प्रवृत्ति रखती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अर्धचालक भी होता है दोस्तों। अर्धचालक क्या होता है? कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में आवेश प्रवाहित नहीं करते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि उच्च ताप और अशुद्धियां मिलाने पर चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं और आवेश को प्रवाहित करने लगते हैं। तो इसी तरह की जो पदार्थ होते हैं दोस्तों, जो विशेष कंडीशंस होती हैं, स्पेशल कंडीशन, जैसे कि उच्च ताप रख दिया जाए या फिर अशुद्धियां मिला दिया जाए और उसके बाद वो एक चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं कि वो अर्धचालक हैं। तो अर्धचालक पदार्थों की जो चालकता है दोस्तों वो ताप बढ़ाने के बाद साथ बढ़ती है और ताप घटाने के साथ अर्धचालकों की चालकता घटती जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिएगा कि अर्धचालक पदार्थ जो है ताप बढ़ाने से उनकी चालकता बढ़ जाती है और ताप को कम करने से उनकी चालकता कम हो जाती है या फिर घटने लगती है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। अब परम शून्य ताप पे क्या कहलाता है दोस्तों? -273 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो परम शून्य ताप कहलाता है। तो इस ताप पर पहुंचने पर जो पदार्थ है कुचालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कार्बन और सेलेनियम, ये चारों एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये एग्जाम में कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे जाते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन और सेलेनियम आदि क्या हैं? अर्धचालक पदार्थ हैं। तो विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाले ट्रांजिस्टर होते हैं वो भी अर्धचालकों के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अतिचालक। अतिचालक वे पदार्थ होते हैं जो निम्न ताप पर अधिक चालक होते हैं। निम्न ताप पर इनका जो विद्युत प्रतिरोध है बिल्कुल ना के बराबर होता है और ये बिना किसी ऊर्जा का ह्रास के विद्युत का प्रवाह करने लगते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे जुड़े किसी भी डाउट के लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।